गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने मोशन इन टू डायमेंशन यानी लेक्चर 1 में हमने पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना सीखा था और एक आध सवाल भी देखे थे। आज हम लोग उसको कैरी ऑन करते हैं और एक आध और सवाल देखते हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल लेते हैं, जेईई मेन 2020 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, आपके सामने है सवाल। Starting from origin at t is equals to 0 with initial velocity 5 meter per second, a particle moves in xy plane with constant acceleration of 10 I cap plus 4j k cap, 10 I cap plus 4j meter per second square. This is the acceleration. At time t, its coordinates are given as 20 meter and y naught meter. हमसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ टी एंड वाई नॉट आर डैश एंड डैश। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, हम उसको एज अ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझते ध्यान से। 2D प्लेन में मेरा बॉडी मूव कर रहा है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए क्या लिखना है। बॉडी का इनिशियल रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड दिया, यानी शुरुआती रफ्तार जो बॉडी का है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी लिख सकता हूँ 5 कैप मीटर पर सेकेंड। और बॉडी दोनों डायमेंशन में एक्सेलरेट कर रहा है एक साथ, तो मैं एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी लिख सकता हूँ 10 I कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। At time t its coordinates are 20 मीटर एंड y नॉट मीटर। एक पर्टिकुलर समय, एक पर्टिकुलर टाइम में उसका x कोऑर्डिनेट वो 20 मीटर तक पहुंचा हुआ है और y डायरेक्शन में y नॉट। सो मैं उसका पोजीशन वेक्टर बेसिकली लिख सकता हूँ 20 I कैप यानी 20 मीटर x एक्सिस की तरफ और y नॉट मीटर y एक्सिस की तरफ। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर के फॉर्म में लिख कर उसको आगे प्रोसीड करेंगे जो हम जैसे सीखे हैं। और दूसरा तरीका भी हम देखेंगे कि हम इंडिविजुअली कैसे दोनों डायरेक्शन में मोशन को अलग अलग स्टडी करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेथड 1 से प्रोसीड करेंगे जो हम पहले से देखते आए हैं, फिर मेथड 2 देखेंगे। सो बेसिकली एक समय t पे मेरा x का पोजीशन 20 पहुंचा हुआ है और y का पोजीशन y नॉट पहुंचा हुआ है, y नॉट का वैल्यू जानना है। सो देखो ध्यान से देखिए, अगर गौर किया जाए तो देखा जाएगा कि एक्सेलरेशन मेरे पार्टिकल का कांस्टेंट है। अगर मेरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम वन डायमेंशनल मोशन में पढ़े हैं कि अगर मेरे बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन मेरे बॉडी पे लागू होते हैं, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac। ये सारे के सारे मेरे पार्टिकल पे या बॉडी पे एप्लीकेबल होते हैं। ये हमने देखा हुआ है, जो चीज़ वन डायमेंशनल मोशन में एप्लीकेबल था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट होने पे, सेम चीज़ मेरे 2 डायमेंशनल मोशन में भी वैलिड होगा। सो बेसिकली हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। सारे चीज़ हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। सो बेसिकली मेरा अगर क्वेश्चन में बोला है कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल वाज एट ओरिजिन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी उसका इनिशियल पोजीशन मेरा पार्टिकल का 0 है, यानी फाइनल पोजीशन जो भी होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट मेरा पार्टिकल का। इस बात को समझा जाए, मेरा पार्टिकल का फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो इनिशियल 0 है अगर, तो फाइनल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं आपके
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही मेरा फाइनल पोजीशन होगा। सो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को 20 I0 प्लस Y0 प्लस जे कैप। उस पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम t एज अ वेरिएबल पे मैंने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिख दिया 20I कैप प्लस Y0 जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी है मेरा 5 जे कैप। सो इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर के साथ लिखेंगे इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या है हमारा 10I कैप प्लस 4 जे कैप एंड टाइम टी स्क्वायर है। सारे डायरेक्शंस वाले टर्म्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं। यहाँ हो गया मेरा 20I कैप प्लस Y0 जे कैप। इधर हम लिख सकते हैं 5 जे कैप टी। इधर क्या कर सकते हैं हम, जे कैप वाले टर्म्स को एक तरफ और आई कैप वाले टर्म्स को अलग। सो इधर क्या कर सकते हैं हम, हाफ इंटू 4 यानी 2 जे कैप टी स्क्वायर, इसको अलग कर दिया, और हाफ इंटू 10 यानी 5I कैप इंटू टी स्क्वायर, इसको अलग कर दिया। अब हमारा काम है चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कंपेयर करना। मैं आई कैप वाले टर्म्स को पहले लिख देता हूँ। चलिए लिख देते हैं 5t स्क्वायर आई कैप एंड इधर लिख दिया 5t प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। इन दोनों टर्म से जे कैप कॉमन निकाला। अब गौर से देखिए, मैं इक्वेट कर सकता हूँ 20 को 5t स्क्वायर से, और बोल सकते हैं कि 5t square is the position along x-axis, the displacement along x-axis at a particular time t, जो कि 20 दिया हुआ है। तो 5t square को 20 कर सकते हैं हम लोग। t square आ गया मेरा 20/5 और t आ जाएगा, t square आ जाएगा 4। तो हम लिख सकते हैं टाइम को +-2। टाइम एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ कोर्स, तो मैं लिख सकता हूँ टाइम हो गया मेरा 2 सेकेंड, यानी दूसरे सेकेंड में मेरा पार्टिकल का पोजीशन 20 मीटर पहुंचा हुआ था। दिस वाज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। बिकॉज मेरा फाइनल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट है, इस बात को हम समझ चुके हैं। अगर हमको टाइम पता चल चुका है, सो उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो भी हम बता सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट होगा 5t प्लस 2t स्क्वायर, और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हम बोल सकते हैं द पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस विल बी 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, जो कि आया 10 प्लस 2 इंटू 4 यानी 18 मीटर। यानी हमने पार्टिकल का वाई एक्सिस की तरफ उस पर्टिकुलर टाइम पे निकाल दिया डिस्प्लेसमेंट, और किस समय पे हुआ ये भी निकाल दिए। अब देखिए, जो काम हमने वेक्टर फॉर्म में किया वो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वेरी मच इजी। मैक्सिमम टाइम यही काम करने वाले हम, जो कि हम प्रोजेक्टाइल में देखेंगे डिटेल। हम क्या करेंगे, हम मोशन को 2 डायरेक्शन में ऑलरेडी तोड़ देंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन अलोंग वाई एक्सिस हम बोलेंगे कि डेटा में, हमारे क्वेश्चंस के डेटा में एक्स एक्सिस की तरफ इनिशियली कोई वेलोसिटी दिया ही नहीं है। सारा का सारा जो भी वेलोसिटी था वाई एक्सिस की तरफ था, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड था। गौर कीजिए, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 5 जे कैप। अच्छा, मेरे एक्स एक्सिस की तरफ पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वाई एक्सिस की तरफ जो एक्सेलरेशन का हिस्सेदारी था, वाई एक्सिस की तरफ मेरा पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। देखिए, बात ये है कि ये दोनों एक्सेलरेशन साइमल्टेनियसली उस बॉडी पे लग रहा है, बट हम एक्स के तरफ के एक्सेलरेशन का हिस्सेदारी अलग से लिख रहे हैं और वाई एक्सिस के तरफ एक्सेलरेशन का हिस्सेदारी अलग
सेक्शन में लिख रहे हैं हम लोग। दोनों डायरेक्शन के मोशन को हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। अब एक पर्टिकुलर टाइम टी पे मेरा एक्स एक्सिस की तरफ पार्टिकल 20 मीटर ट्रेवल कर चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसी टाइम टी पे मुझे पता करना है कि वाई एक्सिस की तरफ पार्टिकल कितना मूव किया है। तो इसको सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। एक्स एक्सिस के मोशन की तरफ मेरा पार्टिकल एक्स एक्सिस के तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो वी नो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इस बात का ख्याल रखेंगे कि हर एक चीज़ एक्स एक्सिस के अलोंग का डेटा लिखेंगे यहाँ पे, सिंस हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन स्टडी कर रहे हैं। सो टाइम टी पे मेरा पार्टिकल का पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग वाला लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी भी पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अलोंग वाला ही सिर्फ लिखेंगे, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग वाला ही लिखेंगे। सो मेरा आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, और यहाँ से आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। और फिर इधर भी वही काम करेंगे। हमने देखा कि वाई एक्सिस के अलोंग भी मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है 1D में हम पढ़े हुए हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई एक्सिस की तरफ का डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको, वाई एक्सिस का वेलोसिटी पता है 5, टाइम पता कर लिए हैं किस समय पे चाहिए तो 2, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस की तरफ पता है 4 इंटू टाइम का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे मेरा आएगा 18 मीटर। सो दैट्स वेरी इजी। हमने मोशन को दोनों डायरेक्शन में इंडिविजुअली स्टडी किया और निकाले। हम साथ में भी कर सकते थे, प्रेफर्ड है कि मेथड 2 हम अप्लाई करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक और सवाल है। सवाल में पूछा है कि अ पॉइंट मूव्स इन XY प्लेन अकॉर्डिंग टू लॉ x is equals to a sin omega t and y is equals to a minus a cos omega t। a मेरा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। हमसे पूछा है कि बताओ what is the magnitude of velocity, what is magnitude of velocity at any instant t। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा सवाल है what is trajectory of body। ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉडी का मतलब क्या है? ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉडी का मतलब क्या है हम प्रोजेक्टाइल में बहुत डिटेल में देखेंगे। बेसिकली ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉडी है कि मेरा एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे डिपेंडेंट है। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई एक साथ कैसे चेंज हो रहे हैं ना, उनके बीच का रिलेशन है। बेसिकली प्रोजेक्टाइल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल हुआ कंसेप्ट से। खैर, मेरा एक्स एक्सिस का पोजीशन कुछ इस फैशन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ए साइन ओमेगा टी। बेसिकली दिख रहा है डब्लू, ये है ओमेगा पढ़ते हैं इसको। इसका सिग्निफिकेंस हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे, ये ओमेगा क्यों बोल रहे हैं हम। इस केस में वाई एक्सिस का पोजीशन मेरा चेंज हो रहा है इस फंक्शन के फॉर्म में ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी, यानी वाई मेरा टाइम का फंक्शन है और यहाँ एक्स भी मेरा टाइम का फंक्शन है। हमसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी तो बाद में, पहले पोजीशन तो लिख ले। मेरा एक्स पोजीशन क्या होता है? एक्स एक्सिस का पोजीशन प्लस एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ऑफ कोर्स, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स है मेरा ए साइन ओमेगा टी,
हम लिख सकते हैं x को a साइन ओमेगा टी आई कैप, और y लिख सकते हैं हम लोग a माइनस a कॉस ओमेगा टी जे कैप। सिर्फ टाइम ही मेरा वेरिएबल है, ओमेगा एक कांस्टेंट एंटिटी है जिसे हम लेटर ऑन समझेंगे, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ हमें ओमेगा को यानी w जो भी दिख रहा है इसे एक कांस्टेंट की तरह लेना होगा, है ना, बिकॉज मेरा जो समय के साथ बदल रहा है वो है टाइम, एंड टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है। समय को तो कोई रोक नहीं सकता, समय तो बदलेगा ही, तो मेरा टाइम वेरिएबल है, और समय बदल रहा है तो पार्टिकल का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया है हमें। एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी पूछा है। वी नो कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो क्या करेंगे, इस पूरे पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन अगर हमें अच्छे से आता है तो हमको पता है a बाहर कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और साइन ओमेगा टी आई कैप लिख सकते हैं। यहाँ भी डी बाई डी टी ऑफ ए तो ज़ीरो हो जाएगा, और सेकंड वाले टर्म में इसमें माइनस ए बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। जे कैप लिखना ना भूलें। यहाँ पे हमको पता है साइन ओमेगा टी हमें डिफरेंशिएशन चेन रूल आता है। वी नो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हुआ क्या, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं एन आई कैप। उसी तरह यह माइनस का माइनस रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, एंड टी का कोएफिशिएंट ओमेगा बाहर आ जाता है, वी नो दिस। जे कैप लिखना ना भूलें। सो ये आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस, ये ए हम लिखना भूल गए थे, ये ए यहाँ लिखना ज़रूरी है। सो प्लस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। सो बेसिकली मेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है स्पीड, और वो क्या होता है, अगर यहाँ से देखें, हम लास्ट डे ये क्वेश्चन किए हुए इस तरह का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड होता है आई कैप के बगल वाले का स्क्वायर, यानी आई कैप के बगल वाले में है मेरा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका स्क्वायर, प्लस जे कैप के बगल वाले का स्क्वायर यानी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। अगर हमें इनफ मैथमेटिक्स आता है तो ए ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। एंड हमें ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ एन एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एन एंगल होता है 1, और ए ओमेगा स्क्वायर यानी इसको हम 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्लास 10 के ही ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है। तो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, ए ओमेगा। रहा ट्रैजेक्टरी की बात, तो देखो ट्रैजेक्टरी मतलब, या फिर मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ हमसे बेसिकली पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी पार्टिकल मेरा किस पाथ में, किस तरह से उसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रहा है, y x के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो पूछा है। सो देखिए मेरा x लिखा है a साइन ओमेगा टी, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और y भी है मेरा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बेसिकली मुझसे ये चाह रहा है कि मैं टाइम को एलिमिनेट करूँ इस इक्वेशन से और उनके बीच में रिलेशन डेवलप करूँ। सो देखिए मैं साइन ओमेगा टी को लिख सकता हूँ x बाई ए, और यहाँ से देखिए कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम y माइनस ए। क्यों ऐसा लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा। कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं y माइनस ए बाई माइनस ए कॉस ओमेगा टी,
और इसको थोड़ा सजा लेते हैं। तो इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, है ना, y, और ये माइनस ए बाई माइनस ए। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वी कुड हैव अंडरस्टूड इट इन ईजियर वे। माइनस ए 1 हो गया, वाई बाई ए। सो कॉस ओमेगा टी मेरा क्या आ गया, 1 माइनस वाई बाई ए, और साइन ओमेगा टी मेरा क्या आया हुआ है, एक्स बाई ए। क्यों हमने इस फॉर्मेट में लिखा, मुझे टाइम को हटाना है। और हमें ट्रिगोनोमेट्री में पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 पकड़ते, इसको 1 लिखते हैं, और हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दो काम हम करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, एज सिंपल एज दैट। तो हमें थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। सो अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी देखा तो आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अगर हमें लिखना हो तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई बाई ए का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको ऐड कर देते हैं, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और अगर इसका नाम 3 ले लिए, इसका नाम 4 ले लिए, तो इक्वेशन नंबर 3 का LHS और इक्वेशन नंबर 4 का LHS को अगर ऐड कर रहे हैं, तो LHS ऐड कर रहे हैं तो RHS को भी हमें ऐड करना पड़ेगा राइट साइड में। ये सिंपल मैथमेटिक्स का रिलेशन है ना, कि अगर ए स्क्वायर इज सम दिस स्क्वायर इज, अगर इसका स्क्वायर और दूसरे इक्वेशन का LHS, पहले इक्वेशन का LHS और दूसरे इक्वेशन के LHS को ऐड कर रहे हैं तो RHS को भी ऐड करेंगे, और फिर बीच में इक्वेशन का एक्सप्रेशन देंगे हम। और ये तो हमको पता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ऑफ कोर्स 1 है। तो आई डेवलप्ड अ रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल टाइम। तो y और x के बीच का रिलेशन आया, ये क्या है मेरा, दिस इज माई ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, या फिर मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। वी हैव डेवलप्ड दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे।